सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। जब वो नवाज शरीफ की गारंटी दे रहे थे तो उस वक़्त हमें तो उम्मीद ये थी कि नैब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इशारा दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ से मुतालिक मुकदमात में अपीलों का हक रखते हैं। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर बोले, शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ अपील करने का सोच रहे हैं। नून लीग के कुछ लोग बार बार अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ लेकर जाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत के फैसले में वाज़ेह किया, नैब ने इल्ज़ाम लगाए हैं तो इसे साबित भी करना होगा। ज़राए आमदन का तयन किए बगैर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी हैसियत और असासों के बारे में भी बताएं। आइन को कागज़ का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान नून लीग की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। ने और एक दो और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो चाल चल रहा है वो है डेमोग्राफिक चेंज की, और उसके दूरस्थ नताइज होंगे। आर्टिकल 35A जो है वो जो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहा है उस पर हमें तशवीश है, और उसको फिल फौर रुकवाने के लिए हम मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, हम उसे उजागर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत के आर्टिकल 370 से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। आर्टिकल 35A से मुतालिक हिंदुस्तान में जो रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उस पर तशवीश है, हम उसे रुकवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें भारत के आइन और कुछ चीज़ें हक़ खुद इरादियत से मुतालिक हैं जिनमें फ़र्क ज़रूरी है। सऊदी अरब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल से मुतालिक अपना उसूली मौक़िफ़ पेश किया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। सऊदी अरब की पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए भी अहम है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी बिरादरी के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है। खुशी है पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली के विजन के मुतरफ हैं। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को सऊदी क़वानीन के तहत सहूलियात दे रहे हैं। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लॉकडाउन का दूसरा और सिंध में पहला दिन। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों में दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट जुज़वी मुअत्तल। सरगोदा के बाजारों में खारदार तारे लगाकर पुलिस और फौज का गश्त। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और FC के अहलकार तैनात। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जारी। पेशावर में बैनुल सूबाई और अजलाई ट्रांसपोर्ट कल से बंद होगी। हुकूमत ने अवाम को घरों पर रहने की हिदायत करते हुए कल से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है।
कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार, वबा से मजीद 118 अफराद का इंतकाल, मजीद 3785 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9% से ज़्यादा रही। अस्पतालों पर दबाव बरकरार। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स, पेशावर में 51% और लाहौर और मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्तान के 63% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 54%, स्वाबी के 52% और गुजरांवाला के 48% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन करवा दिया। तीसरे रोज जिम्बाब्वे की टीम 132 रन पर आउट। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 5 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 378 रन की बढ़तरी हासिल। अशराफिया के लिए एमनेस्टी, गरीबों के लिए लंगर खाने, वज़ीर आज़म ऐसे नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो की गुर्बत की शरह बढ़ने पर हुकूमत पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म साहब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आएँ। इमरान हुकूमत में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर हैं। यौमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रहे हैं। आम आदमी की जेब से 90 अरब रुपए से ज़ायद निकालने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ा दी गईं। ईद के बाद सनती शोबे से 20% मुलाजमीन को नौकरियों से निकाले जाने का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और दुआएं। वज़ीर आज़म आज उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। इमाम काबा से मुलाकात और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात भी तय है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत और इसे मुस्तरद करते हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटिंग हक से मुतल्लिक है, जिसमें अहम शराकतदार यानी सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की ना इत्तफाक़ राय पैदा किया गया। ये इक़दाम एक सियासी जमात की मर्जी मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। बहुत मुश्किल है। अब तो लॉकडाउन भी पूरा महीना ऐसे ही गया। हम कहते हैं जो 10-20 बचते हैं वो ही बचा लें। हम 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। थम्स पे निशान लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद में चीनी मिलेगी 2 किलो। ये हमारे मुल्क के हालात है। रोजे के हालत जा रहे हैं, घट तो घट आधा घंटा पौना घंटा हो गया जनाब, लैन ही लगे हूँ। सानू चीनी मिली जनाब, कल आया था, कल उन्होंने कही चीनी नहीं है। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपए किलो चीनी के लिए आज भी तवील इंतज़ार, लंबी कतार। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि 20 रुपए बचाने के लिए कतारें लगाने पर मजबूर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 281 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में 2 रोज़ में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 450 से बढ़कर 470 रुपए हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 240 रुपए से बढ़कर 293 रुपए हो गई। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में गोदाम पर छापा। जखीरा की गई गंदम की 2000 से जायद बोरियां बरामद कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बरामद की गई गंदम महकमा खुराक के सेंटर मुंतकिल कर दी गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% और लाहौर में 15% से जायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81 मरीज इंतकाल कर गए। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस में कमी आई है। 25 से 30% आबादी की वैक्सीनेशन कर देंगे तो मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। 1 जुलाई से 4 लाख से ज़ायद अफराद को यौमिया वैक्सीन लगाई जाएगी। बलूचिस्तान के 20 अजला में गुज़श्ता रोज़ कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12%, कोयटा में तकरीबन 11% रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान में कोरोना के टेस्टों की तादाद बहुत कम है। सूबे में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाने का मुतालबा।
मुल्क में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन से मुतालिक खदशात दुरुस्त नहीं, अवाम किसी गुमराही में ना आए। डीजी हेल्थ सर्विसेज राना सफदर की अपील। कहा, मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जांच की गई है। 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। साइनोवैक वैक्सीन की मज़ीद 10 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुँचेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। महकमा सेहत के मुताबिक एक शिफ्ट में 4000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वैक्सीन के लिए 96 क्यूबिकल बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में 360 हेल्थ केयर वर्कर्स खदमात फराहम करेंगे। मास वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एन 249 कराची में जीत पर कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, दोबारा गिनती में पीपी की बढ़तरी 900 वोटों से ज़्यादा हो गई। गलत इल्ज़ामात, बेनकाब और सच सामने आ गया। अहले कराची ने सिलेक्टेड को मुस्तरद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीदों का महवर बनाया। एन 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में सामान इलेक्शन कमिश्नर कराची स्टोर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मायरा को धोखे से लंदन से बुलवा कर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM किया था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा कत्ल केस में नामजद 2 मुल्ज़िमान ने जमानतें करा रखी हैं। फिल्म और टीवी की सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी लाहौर में इंतकाल कर गईं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 82 साला तलत सिद्दीकी काफ़ी अरसे से अलील थी। तलत सिद्दीकी ने 30 साल कबल इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था। फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान की यादगार की तामीर जारी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि इमारत की तामीर 3 से 4 माह में मुकम्मल हो जाएगी। राहत फ़तेह अली खान ने मुतालबा किया कि नुसरत फ़तेह अली खान की जाए पैदाइश को म्यूज़ियम और अकेडमी बनाया जाए। गुलकार आरिफ लाहौर की अहलिया की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ों और अहले इलाका की शिरकत। आरिफ लाहौर की अहलिया बुखार के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। उन्हें हालत बिगड़ने पर गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। ईद उल फितर 13 मई को होगी या 14 मई को? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। वो ईद भी मुल्क से बाहर मनाना चाहते हैं। वो एक ईद का मज़ा यहाँ भी चख लें। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि जो क़यादत ईद भी इस मुल्क में मनाना तौहीन समझे, वो कैसे कौम से मुखलिस हो सकती है। अपनी ज़िंदगी औलाद के लिए वक्फ कर देने वाली माओं को सलाम। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर फनकारों, गुलकारों और क्रिकेटर्स के माओं से मोहब्बत के पैगामात। हदीका कियानी ने कहा उनकी माँ उनकी हीरो हैं। राशिद लतीफ़ और वहाब रियाज की मदर्स डे पर मुबारकबाद। शान मसूद का भी माँ को खिराज तहसीन। अमाद वसीम ने कहा अल्लाह सब माओं की हिफाजत फरमाए और जो दुनिया से जा चुकी उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। काबुल के स्कूल पर कार बम हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। 150 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर तालिबात शामिल। अफगान सदर ने स्कूल पर हमले में तालिबान को मुलविस करार दे दिया। तालिबान के तर्जुमान की इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। दाइश को मुलविस करार दे दिया। पाकिस्तान की स्कूल पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में अफगानिस्तान के साथ है।
मलाला यूसुफजई का कहना है कि काबुल में दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों पर हौलनाक हमला किया। स्कूल के बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां थीं। दहशतगर्दी में इजाफा अफगान अमन और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। आलमी रहनुमाओं को स्कूल बच्चों की हिफाजत के लिए मुतहद होना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, अफसोस है अफगानिस्तान के अवाम को मज़ीद तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। आलमी ताकतों को सोचना चाहिए कि वो क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं। सऊदी मुफ्ती आज़म का कहना है कि मखसूस हालात में ईद की नमाज की 3 जमातों तक गुंजाइश है। कोरोना के बाइस मुस्लिम अक़लियती ममालिक नमाज ईद बाजमात 3 बारियों में अदा कर सकते हैं। नमाज ईद की 3 बार अदायगी का मकसद समाजी फासले को यकीनी बनाना है। मुस्लिम अक़लियती ममालिक में मसाजिद की कमी भी इस फैसले की बुनियाद है। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान बड़े मार्जिन से दोबारा मेयर लंदन मुंतखब। कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेले को शिकस्त। सादिक खान ने कहा कि इमिग्रेंट का बेटा और वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ होने पर उन्हें फ़ख्र है। मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने का वादा। कोरोना वबा के बाद लंदन के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के अज़्म का इजहार। और चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके बोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला शाजिया इसहाक का एजाज़। CSS का इम्तिहान नुमाया कारकर्दगी से पास करके मालाकन डिवीज़न से पहली खातून ASP बन गई।